मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने असेसमेंट 2 अपना स्टार्ट कर दिया है और एक चैप्टर हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कौन सा? अब्राहम लिंकन का, जिसमें मैंने आपको एक छोटे से बच्चे की स्टोरी बताई थी जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। उसमें बताया था कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति एक गरीब घर में पैदा हुआ था बच्चा। उसके घर में मतलब उसके घर में जब बारिश होती थी तो पानी टपकता था, ठंड का मौसम होता था तो बाहर से हवा आया करती थी। यहाँ तक कि उसके घर में लालटेन या लैंप जलाने के लिए तेल भी नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और क्या किया, उसने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, पढ़ाई की और वो क्या बना, बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, है ना। और प्रथम नागरिकता भी उसने प्राप्त की। तो किस प्रकार एक व्यक्ति उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे पढ़ाई लिखाई के, उसके बाद भी किस प्रकार उस बच्चे ने उस कामयाबी को हासिल किया अपनी लगन से। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्ट में ही बोला था कि जहाँ चाह होती है वही राह भी होती है। उस बच्चे में चाह थी कुछ करने की और उसने देखिए किस प्रकार अपनी मेहनत और लगन से किया भी, जबकि उसके पास तो किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन वो एक किताब खरीदता था, उसे पढ़ लेता था, उसे बेचता था, उसके बाद दूसरी किताब खरीद के पढ़ता था। और किस प्रकार उसने कितनी लगन के साथ पढ़ाई की और कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने लक्ष्य के बीच में बाधा नहीं आने देनी चाहिए, है ना। कि हम पे ये नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते, हम पे वो नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें, आपके मन में लगन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उस बालक ने कर दिखाया। खैर वो तो थी कल की स्टोरी और आई होप आपने उसको फिर से पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज किया होगा। उसके क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर को भी आपने देखा होगा कि आप उसके उत्तर दे पा रहे हैं। अगर आपने उस स्टोरी को अच्छे से सुना होगा, उसको फिर से रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, तो जरूर उसके आंसर आपको पहले से आ गए होंगे। मैं बताऊंगी आपको बाद में, लेकिन अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो शायद मेरे बताने से पहले ही आपको सारे आंसर आते होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको उनके आंसर्स दूंगी। ठीक, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाएं। देखिए, तो जो व्यक्ति होता है ईमानदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, परिश्रमी होता है, वो इंसान अपना स्थान, अपनी जगह स्वयं बनाता है कहीं भी। तो ऐसी ही स्टोरी है ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक आदमी है, तो वो किस प्रकार चपरासी के पद से प्रधानमंत्री के पद पर गया अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से, उसको अब इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो आपके पास अपनी बुक होगी, चलिए आप फटाफट से निकाल लीजिए और मैं अपनी बुक निकालती हूँ, फिर हम लोग साथ में पढ़ते हैं, है ना। तो चैप्टर 6 जिसका नाम है चैप्टर 6 यानी कि पार्ट 6 जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाएं। और मैंने आपको बताया ये कहानी है एक परिश्रमी इंसान की, एक ईमानदार इंसान की, जो किस प्रकार चपरासी के पद से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया। आइए आपको बताते हैं। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। एक बादशाह ने अपने मंत्री से क्या कहा कि मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है, मतलब उसको एक व्यक्ति चाहिए जो उसके पर्सनल अपने सहायता के लिए उसको काम कर सके। तो ये बात उसने अपने मंत्री से कहा। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। किससे बोला? मंत्री से बोला कि मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। आप किसी व्यक्ति, अगर कोई आपकी दृष्टि में हो, दृष्टि यानी कि आपकी नजर में हो, तो कृपया कर आप उसे ले आइए। और लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति अच्छा आदमी हो। ये बात बादशाह ने अपने मंत्री से बोली। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। जब राजा ने ये बोला कि आप जिस भी आदमी को लेकर आइएगा वो आदमी कैसा हो, वो आदमी एक अच्छा व्यक्ति हो। अब मंत्री को एक अच्छा व्यक्ति ढूंढने में टाइम लगा। उसने क्या किया, बहुत जांच पड़ताल की, खोजबीन की, बहुत ढूंढा, उसके बाद उसको एक आदमी थोड़ा सही लगा।
मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। जो आदमी मंत्री को अच्छा लगा वो पहले से ही कहीं और नौकरी कर रहा था। तो मंत्री ने क्या किया, उसकी नौकरी छुड़वा दी, क्योंकि उसे लगा कि इसको मुझे बादशाह क्या रखवाना है, तो ये नौकरी करके क्या करेगा, तो ऐसा करो कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो उसने क्या किया, मंत्री ने उस आदमी की नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। मतलब उससे कहा कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, बादशाह के सामने पेश किया। मतलब उससे कहा कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, तुमको मैं बादशाह के यहाँ नौकरी दूंगा। उसने कहा उन्नति यानी कि उसने आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए उसको दिया कि तुम कहाँ छोटी सी नौकरी करो, तुम बादशाह के यहाँ नौकरी करोगे, चलो मैं तुमको उनके यहाँ नौकरी दिलाता हूँ, लेकिन जहाँ तुम कर रहे हो इस नौकरी को पहले छोड़ दो। तो मंत्री ने उस व्यक्ति की नौकरी वहाँ छुड़वा दी और उसको ले जाके कहाँ पेश किया, बादशाह के यहाँ पेश किया। फिर क्या हुआ, बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद नहीं आ रही थी। यानी कि बादशाह भूल गए थे कि उन्होंने मंत्री से कहा था कि उन्हें एक निजी सहायक चाहिए। तो जब मंत्री ने सामने खड़ा कर दिया राजा के, राजा सोच रहा कि ये क्यों खड़ा है, उसे याद ही नहीं आ रहा कि उसने मंत्री से एक व्यक्ति को लाने को कहा था। तो बड़ी देर तक तो राजा यही सोचता रहा कि ये व्यक्ति यहाँ क्यों खड़ा है। बहुत देर तक वो सोचता रहा क्योंकि उसे अपनी ही कहीं बात याद नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ, बाद में बोले हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो बादशाह को बात याद नहीं आई, फिर कुछ देर बाद वो बोले भी तो क्या बोले कि हाँ उस समय शायद कोई बात मन थी, लेकिन अभी कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा हुजूर मैंने इसे हजारों में छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। अब देखिए, पहले तो राजा ने क्या कहा मंत्री से कि मुझे एक निजी सहायक चाहिए। अब मंत्री जैसे तैसे एक आदमी को ढूंढ कर लाया, उसकी नौकरी भी छुड़वा दी। अब जब राजा के आगे उसे पेश किया तो राजा कह रहे मुझे तो नहीं याद है कि मैंने कुछ कहा था, उसे याद ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचने के बाद बोले भी तो क्या, हो सकता है उस समय मेरे मन में कोई बात याद आई हो लेकिन अभी नहीं आई। अब मंत्री ने सोचा कि मैंने तो इसकी नौकरी छुड़वा दी है और बादशाह देखिए कैसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला महाराज मैं तो इसकी नौकरी भी छुड़वा कर लाया हूँ और मैंने इसे हजारों में ढूंढा है। यानी कि मैंने बहुत खोजबीन की, बहुत सारे लोगों को देखा भाला, पहचाना, जाना, तब जाकर मुझे ये आदमी अच्छा लगा और इसको मैं लेकर आया हूँ। और तो और मैंने क्या किया, इसकी नौकरी भी छुड़वा दी। और अब आप ऐसा कह रहे हैं। बेचारा मंत्री भी बड़ा दुखी हो गया कि अब कहीं राजा भी मना कर देंगे। और वो आदमी सोचिए जिसकी नौकरी छूट गई थी, वो भी परेशान हो गया कि मंत्री जी मुझे ले तो आए हैं और राजा जी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, बादशाह तो ऐसी बातें कर रहे हैं, अब ना मैं उधर का रहा और ना मैं इधर का रहा। तो मंत्री और वो बेचारा आदमी दोनों ही परेशान थे कि बादशाह कैसी बातें कर रहे हैं। फिर बादशाह ने जरा सोचा, उसने थोड़ी देर सोचा, किसने, बादशाह ने। फिर कहा हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है। अब राजा बोल दिया अरे हमारे पास तो अभी कोई काम नहीं है। अब वो आदमी और डर गया कि लो मैं तो अपनी नौकरी भी छोड़ाया और बादशाह कह रहे हैं कि इनके पास कोई काम ही नहीं है। फिर पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। राजा ने कहा कि अभी तो हमारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन जब तुम इतना कह ही रहे हो तो ऐसा करते हैं कि जो हमारा निजी कार्यालय है उसमें हम इसको चपरासी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, चपरासी रख लेते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। वेतन यानी सैलरी। उन्होंने बोला कि हम उसे 15 रुपए देंगे। फिर मंत्री को बुरा लगा। अब बुरा तो लगेगा ही ना। राजा ने पहले उसको बुलाया, किसको, मंत्री को। उनसे बोला मुझे एक निजी सहायक चाहिए। फिर बोला कि आप कहीं से तुम ढूंढ के लाओ, लेकिन आदमी अच्छा होना चाहिए। बेचारे मंत्री इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, इतनी दिन से ढूंढ रहे थे, इतने सारे आदमियों को देखा, उसके बाद उसे एक आदमी पसंद आया, अच्छा लगा, उसकी नौकरी भी छुड़वा दी कि चलो तुमको हम बादशाह के यहाँ नौकरी दिलवाते हैं। और जब बादशाह के सामने उसको पेश कर दिया तो बादशाह कह रहे हैं
कि हमारा तो कोई काम नहीं है, चलो अगर तुम कह भी रहे हो तो चलो इसे चपरासी की नौकरी दे देते हैं। अब इतना सुन के मंत्री को तो बुरा लगेगा ही ना, तो मंत्री को बड़ा बुरा लगा इस बात का। पर उस युवक ने कहा, जो युवक आया था जिसको मंत्री लेकर आए थे, उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन ये है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिला है। जब बादशाह ने ये बोला कि हम इन्हें वेतन कितना देंगे, 15 रुपए, तो मंत्री को तो बुरा लगा। लेकिन जो युवक आया था, जो आदमी आया था, उसने बोला कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी सेवा यही, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यही है कि मैं अपने बादशाह की क्या करूँगा, सेवा करूँगा। वो आदमी इतना अच्छा था, तो उसने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा वेतन है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। फिर और वो तैयार हो गया। 15 रुपए में भी वो व्यक्ति क्या हुआ, तैयार हो गया उनकी नौकरी करने के लिए। मंत्री उस कार्यालय में उस व्यक्ति को लेकर गया तो उसने क्या देखा, वहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल थी, सब में डस्ट थी, बहुत गंदगी पड़ी हुई थी वहाँ। क्योंकि बादशाह कभी न जाते थे और न काम करते थे, क्योंकि जो वो कार्यालय था वहाँ बादशाह कभी नहीं जाते थे, ना ही कभी जाते थे और ना ही कोई काम करते थे। अब जिस कमरे में कोई जाएगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं होगा, तो वहाँ धूल तो जम ही जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ, उस कमरे में बहुत सारी धूल मिट्टी सब जमा हो गई थी, बहुत गंदा कमरा था, क्योंकि बादशाह वहाँ कभी जाते ही नहीं थे, ना ही वहाँ कोई काम होता था। तो जब कोई वहाँ जाता आता ही नहीं था तो उस कमरे की सफाई भी नहीं होती थी, तो वहाँ पर बहुत सारी धूल जम गई थी। फिर मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश हुआ। अब मंत्री को लगा कि इस युवक की मैं नौकरी छुड़वा कर लाया, बताओ इतना आश्वासन देकर लाया कि इसको मैं राजा की नौकरी दूंगा। राजा ने बोला कि मैं इसे चपरासी की नौकरी दूंगा, चलो चपरासी की भी नौकरी दे रहे हैं, जहाँ इसको काम करने को कह रहे हैं। कितना गंदा कमरा है ये। तो मंत्री को बड़ा खराब लग रहा था कि इतने अच्छे व्यक्ति को मैं ढूंढ कर लाया, इसको राजा कैसा काम दे रहे हैं। तो मंत्री को बड़ा बुरा लगा। लेकिन जो व्यक्ति काम करने आया तो उसको बड़ा मन खुश हुआ, उसको ये लगा कि अरे मुझे अपने राजा की सेवा करने को मिल रहा है। तो इसी बात से बड़ा खुश था कि मैं अपने राजा की सेवा कर पा रहा हूँ। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। मतलब मंत्री को तो खराब लग रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को वो इतना खुश हुआ कि वो अपने राजा की सेवा कर पा रहा है। उसने उनका मतलब कृतज्ञता प्रकट की कि आपने मुझे कितना अच्छा काम दिला दिया और कितनी अच्छी जगह काम दिला दिया। वो व्यक्ति, वो युवक बहुत खुश था। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। जो कार्यालय इतना गंदा पड़ा था इतने दिन से, जिसमें इतनी धूल मिट्टी थी, लगातार वो व्यक्ति उसको काम करता रहा, साफ करता रहा, सफाई करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि उसने उस कार्यालय को शाही रूप दे दिया, यानी कि वो कार्यालय लगने लगा कि हाँ किसी राजा का कार्यालय है। वो व्यक्ति इतना परिश्रमी था। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी भी थी। क्या थी उस कार्यालय में? उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी